हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुपेन एक सीरियस फिश बना को दागोन एंसेस्टर की ताब देखते हुए अपने मौन में कहने लगा और याद हो भी आगो सारी सीट्स को 10 एंसेंट एम्पर यहाँ पर ऑक्यूपाई भी ना करते। अभी तुम्हें पहले यहाँ पर अपनी खुद के एक रास्ते को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा और एक सोवेरियन पाथ का एंसेस्टर बनना पड़ेगा। अब जाकर तुम यहाँ पर एक असली सोवेरियन बन सकते हो। इस लॉजिक के साथ इस मटेरियल दुनिया के अंदर कुछ ही ऐसे इंसान है जिनके पास सच में इस तरह की क्वालिफिकेशन है। और फिर जूफेन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा सोवेरियन की जो रोड है वो सच में बहुत ज्यादा राह और थोड़नी है, उसे सिर्फ कुछ एलाइटी या वो परसीव कर सकता है। अगली बार दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्का को जूफेन से कहने लगा अच्छे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल बात क्या है। अगली बार दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बना को जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में गलती कर रहे हो। उन 10 सोवेरियन और हम 5 सेक्रेट बिस्तों के लिए वो एम्पर इलम यहाँ पर पूरी तरह से कोर्थलेस पास्ट बन चुका था। वो चीज सच में हमारे लिए कौन था वो था यहाँ पर या तो भी इस एम्पर इलम से भी हमें खुद को ताकतवर बनाना था, वरना हम लोग तो लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ के जो हाथों के पापित बन चुके थे। हम लोग कॉस्मोस के अंदर चाह कर भी एब्सोल्यूट कंट्रोल को हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए चाहे हुआ वो 10 सोवेरियन पाथी क्यों ना हो, किंग्स जोलोपिल को माउंटेन की जैसे है उनके लिए भी रिप्लेसमेंट कर पाना बहुत ज्यादा खतरनाक था। और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफेन से कहने लगा और सिर्फ इसी वजह से हम लोग और एक हायर लेवल को अचीव करने के बारे में सोच लिया था। और यही एम्बिशन वहाँ पर एक स्पार्क था जिसके वजह से बाद में वहाँ पर एक बहुत बड़ा वार शुरू हो चुका था। इसके अंदर तुम्हारा खुद का फेथ भी है जिसके वजह से तुम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंस चुके हो। तो सुनी की बात जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार दागोन एंसेस्टर एक सोवेरियन के बारे में सोचते हुए जूफेन से कहने लगा इंसान यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग पर इलाई कर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाता है और इसी तरह से वो लोग अपने रास्ते के अंदर खुद को प्रोग्रेस कर पाते हैं। और फिर 5 सेक्रेट बीस्ट के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा और सारे सेक्रेट बीस्ट के लिए हम लोग ताकत को सबसे ज्यादा गुरुत्व देते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पर और ज्यादा ताकत की जरूरत था। और यही चीज बाद में एंसे तेरा के अंदर सबसे बड़े वार का ओरिजिन बन चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 5 सेक्रेट बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बना को जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा हर कोई यहाँ पर एक मौका को ढूंढ रही थी जिसके मदद से वो लोग खुद को यहाँ पर अपने इलम के अंदर से ब्रेक थ्रू कर पाए, लेकिन हर कोई अपने खुद के रास्ते को यहाँ पर खो चुके थे। वो एम्पायर और एक बीस्ट को छोड़कर वो लोग पहले ही अपनी कंक्लूजन तो पहुंच चुके थे। और फिर 9 सेतारी से हेवनली एम्पायर और कुनपेंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा वो लोग यहाँ पर सबसे ताकतवर थे हेवनली सोवेरियन और 9 सेतारी सोवेरियन। हम सेक्रेट बीस्ट में से सबसे बेशरम बुद्धि आदमी कुनपेंग यानी दोस्तों दागोन एंसेस्टर कुनपेंग से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और फिर दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा सिर्फ अगर उसके वजह से चीज नहीं हुआ होता तो फिर हेवनली थंडर फोनिक्स ने एम्पायर की जो धोखा का दिया था उसने हम सभी को उसका शिकार नहीं हुआ होता। अगली बार दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा थंडर फोनिक्स को यहाँ पर असल में हेवनली एम्पायर ने मार डाला है। तो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर अपनी आंखों को बंद कर जूफेन से कहने लगा उन्हें बिल्कुल सही क्या वरना तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर से गोल्डन आई विद पर्पल लाइटिंग आया है। उस बॉक्स के अंदर ये तीनों अपनी मेथड की मदद से अपनी एम्पायर इलम के अंदर से खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे। अगली बार हेवनली एम्पायर और 9 सेतारीज के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा हेवनली एम्पायर यहाँ पर अपनी आई ऑफ द वॉइड को इस्तेमाल कर हर एक चीज को खाने के बारे में सोच रहा था जिसके मदद से वो पूरे कॉस्मोस को अपने हाथों के अंदर ही कंट्रोल कर सकता था और पूरे कॉस्मोस का सोल रूलर बन सकता था। और दूसरी तरफ से 9 सेनेटरीज के लिए वो हर एक चीज को अपने अंदर स्मेल्ट करने की कोशिश कर रहा था जिससे हर एक चीज उसका खुद का एक हिस्सा बन जाए, इससे वो या और एक ग्रेट पाथ को यहाँ पर क्रिएट कर पाए, इसके हर एक चीज आप उसके अधीन बन सकता था और वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक एब्सोल्यूट रूलर बन सकता था। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इस शायद यहाँ पर ओरिजिन है हेवनली डेमोनिक तांसों में से टेक्निक का, लेकिन ये सोच में बहुत बुरी बात है डेमोनिक एम्पायर यहाँ पर इस चीज को पूरी तरह से मास्टर करने से पहले गायब हो चुका है। अगली बार दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा और उस बुद्धि कुनपेंग के लिए। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी पूरी पावर को बहुत जोर से रिलीज करते जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा तो
बाकी सारी 4 सेकेंड बीस के पावर को यहाँ पर अपने लिए हासिल करना चाहता है, जिसके मदद से वो खुद को पायमोदियाल पावर ऑफ कैओस में बदल सकता था और फिर वो अपनी सेकेंड बीस के जो सेकेंड है उसे तोड़कर यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पीक तो पहुंच सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपने गुस्सों की यहाँ पर अपने कंट्रोल में भी नहीं रख पा रहा है। अब दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा क्या वो 5 सेकेंड बीस के पावर को यहाँ पर मार्च करने की कोशिश कर रहा था। और उसी पर जूफेन अपने मन में कहने लगा फिर ये आइडिया मेरा अपना खुद का कैसे नहीं है। कुनपेंग ने पहले ही इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया था, वो भी एंसेंट बॉक्स के अंदर ही। पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर हो सकता था अगर सारे सेकेंड बीस सिर्फ एक ही सिंगल सेकेंड बीस में बदल जाए। और फिर जूफेन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा सच में एक दूसरे लेवल में हो सकता था। बिल्कुल हेवन और अर्थ के बीच में जो डिफरेंस है बिल्कुल ऐसा ही। अगली पर जूफेन की सवाल को सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए जूफेन से कहने लगा टेन एंसेंट सोबियन को एपियर होने से पहले हम लोग इंसानों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते, लेकिन 10 एंसेंट एपियर होने के बाद हम लोग चाकोर भी इंसानों को पहले ऐसे दिखते नहीं कर सकते थे। लेकिन इंसान सोच में बहुत ज्यादा कानिंग था। हम जैसे सेकेंड बीस्ट यहाँ पे कोई जो स्पिरिट बीस्ट के जैसा नहीं, हम लोग पूरी तरह से स्टेज फॉरवर्ड रहते थे और ये सारी ताकत वो 10 एंसेंट सोबियन के साथ डील करने के लिए लोग को यहाँ पर कुनपेंग को अपना लीडर बनाना ही पड़ा, क्योंकि उसके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी और नेगोशिएशन स्किल है सिर्फ उसके वजह से वो हमारा लीडर बन पाया था। और फिर दागोन एंसेस्टर फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा कि किसने सोचा था वो बुद्धा कुनपेंग जिसको यहाँ पर इन एंड यांग को बैलेंस करने का मास्टर था, वो अपने दिल के अंदर कानिंग और मिलेंस को हासिल कर लेगा, वो भी सारे इंसानों के अंदर से, क्योंकि वो हमेशा इंसानों के साथ मिलकर डील कर रहा था। अगली पर एक एंसेंट एरिया के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा पांचों सेकेंड बीस के पावर को मार्च करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे टेस्ट करने के लिए उसने यहाँ पर एक हेवनली एरिया को बनाया था और हम सभी को सिर्फ यही कहा था वो ये चीज तो से एंसेंट सोबियन को एनकाउंटर करने के लिए कर रहा है। सिर्फ वो कुनपेंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा और उसी दिन जब वो हेवनली एरिया यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था पांचों सेकेंड बीस की जो ताकत तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन वो लोग एक दूसरे से थोड़ा सा भी मार्च होने के बारे में नहीं सोच रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में जूफेन से कहने लगा इसलिए उसने डिसाइड किया था हर एक रिस्क को लेने के लिए तैयार है, सिर्फ हम पांचों के पावर को पूरी तरह से सीज करने के लिए। फिर उसने वहाँ पर हेवनली एम्पर को मदद के लिए बुलाया था। सिर्फ इसी की वजह से उस हेवनली एम्पर की धोखेबाजी का जो पहला शिकार बना था वो और कोई भी नहीं है, यहाँ पर हेवनली थंडर फोनिक्स था। और दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा गुस्से में दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा तो लिटिल सांजी अभी सब बहुत ज्यादा खात्मे हो सकता है। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बुद्धा आदमी यहाँ पर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकता है। तुम्हारा लिटिल सांजी अभी यहाँ पर मैच्योर नहीं हुआ है। कॉस्मोस के अंदर जितने भी राज्य है उन सभी को यहाँ पर बैलेंस की जरूरत है। छोटा सा क्लीन की पावर उसके लिए सोच में थोड़ा सा भी काफी नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी है मार्च करने के लिए। अगली बार दागोन एंसेस्टर खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए जूफेन से फिर से कहने लगा उससे भी ज्यादा जरूरत थी, उसके बाद सोच में जो वो मार्च करने की टेक्निक है उसे वो हासिल नहीं कर पाया है। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन लिटिल सांजी को उस बुद्धि आदमी के साइड में छोड़ दिया मेरे लिए सोच में बहुत मुश्किल से बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी वक्त उसे खाने के बारे में सोच सकता है। उसी बार जूफेन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जूफेन से कहने लगा इस बार उसने तुम्हें भेजा है हाँ सभी बार हम सभी को बचाने के लिए। अगली बार दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा कि हम सभी को पहले से मालूम है चाहे तुम्हारे पास सेलेस्टियल आई ऑफ द भॉइड क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पावर अभी भी बहुत ज्यादा इंसाफिशिएंट है हम सभी को यहाँ से फ्री करने के लिए। इसलिए उसका असली पर्पस यहाँ वो फिर से हम सभी के साथ मिलकर एक अलायंस बनाना है और आखिर में हम सभी के पास भी एक कॉमन एनिमी है। तो सुनने के बाद जूफेन आप दागोन एंसेस्टर आप देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में दागोन एंसेस्टर उससे कहने लगा और वो एनिमी यहाँ पर हेवनली एम्पर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, उसका जो अलायंस था वो से हेवनली एम्पर के साथ वो चीज सोच में उसके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक था और कुछ भी नहीं। हेवनली एम्पायर के पास जो एम्बिशन था वो सोच में कुनपेंग से भी ज्यादा गहरा था।
इसलिए उसने पहले यहाँ पर पामोदिया पापे लाइटिंग को पूरी तरह से चीज कर लिया था। वो हमारे थांडर फोनिक्स के पास था और फिर वो उसी वो कुनपिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली वो दागोन एंसेस तो हेवेनली एम्पर के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, हेवेनली एम्पर सच में यहाँ पर एक एरोगेंट आदमी था। वो किसी को भी खुद के इक्वल नहीं समझता था, तो भी हम पांचों सेक्रेट बीस्ट को भी नहीं। हेवेनली थांडर फोनिक्स के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस तो जुफिन से कहने लगा, लेकिन उसे हम पांचों सेक्रेट बीस्ट की ताकत से सच में डर लगता था। अगली वो जुफिन तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जुफिन से कहने लगा, यहाँ पर जो थांडर फोनिक्स के लाइटिंग पावर है उससे उसके मदद से वो हर एक चीज को यहाँ पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो हम पांचों में से सबसे खतरनाक पावर था। अगर वो किसी भी हाथ में इस डिस्टर्ब लाइटिंग को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पाता तो फिर इस कॉस्मोस के अंदर से कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो उसके आंखों से दूर रहने वाला था। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए जुफिन पहले बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दागोन एंसेस तो हेवेनली एम्पर के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, इसलिए कुनपिंग के साथ उसका जो कोऑपरेशन था वो सिर्फ यहाँ पर एक मामूली टेस्ट था उसके असली ताकत का। जब उसे अपनी असली ताकत के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका था तो अब उसने उसके असली प्लेन को यहाँ पर एक्सक्यूट करना भी शुरू कर दिया था और वो कॉस्मोस के अंदर हर एक चीज को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से पूछने लगा और उसका असली प्लेन क्या था यहाँ पर। जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर सेलेस्टियल आई ऑफ द वॉइड की इनहेरिटेंस है, फिर क्या तुम्हें मालूम नहीं है इसके असली पावर क्या है। तो सुनी की बात जुफिन बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, एक नई दुनिया। में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन एक और नई दुनिया की केस के बारे में सोच रहा था और दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। यहाँ पर अगली पर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पर पूरी तरह से नाथी से एक और नई दुनिया को कैद करने के बारे में सोच रहा था। हर एक चीज को उसके अंदर रिप्रेजेंट करने के बारे में सोच रहा था जिससे वो उस दुनिया का एब्सोल्यूट मास्टर बन पाए। वो एक कैटास्ट्रोफी है जो पूरी कॉन्टिनेंट के ऊपर गिरने वाला था। हर एक चीज उसकी आंखों के कंट्रोल के अंदर गिर जाएगा और हम सभी सिर्फ उसके लिए पिजोना बन जाएगी और कुछ भी नहीं। अगली बार हेवेनली एम्पर के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, और उससे भी ज्यादा बुरा यहाँ पर जो चीज था वो शायद पूरे कॉन्टिनेंट की एनर्जी को इस्तेमाल करने वाला था अपने एम्पर स्टेज को ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए, सच में एब्सोल्यूट अथॉरिटी को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवेनली एम्पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और उसी पर दागोन एंसेस्टर फिर से जुफिन से कहने लगा, एक ऐसा मेथड था जिससे हम सेके बिस्ते रिजेक्ट नहीं किए थे, तो भी बाकी सारी एंसेंट सोबियन भी इस चीज के अंदर उसका मदद नहीं करना चाहता था। और फिर दागोन एंसेस्टर यहाँ पर 10 एंसेंट सोबियन के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, और इसीलिए यहाँ पर 10 एंसेंट सोबियन के अंदर जो एंसेंट वार हुआ था वो यहाँ पर से शुरू हो चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर 10 एंसेंट सोबियन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार दागोन एंसेंट तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, एक ऐसा हुआ जो पूरे कॉन्टिनेंट को यहाँ पर एनकॉम्पास कर लिया था। वो गेरित वार यहाँ पर हजारों सालों तक चला था और उस वार ने अपने पीछे यहाँ पर इनडिस्क्राइबेबल डिस्ट्रक्शन और रुइन को छोड़कर गया था। ये हेवेनली एम्पर यहाँ पर कितना बजा ताकतवर क्यों ना हो, भी शायद अपनी विक्ट्री के बारे में पूरी तरह सीधा सार्थक नहीं था। उसे भी डर लग रहा था उसका टेक्निक यहाँ पर किसी भी हाथ में हार भी सकता है, इसलिए उसने उसे रिकॉर्ड कर एक शैडो स्टोन के अंदर छुपा दिया था और उसने एक बैरियर के अंदर उस चीज को छुपा कर रखा था। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, और जब हमें इस चीज के बारे में मालूम चल चुका था तो हम लोग उस चीज को छुपाने के लिए गए थे जिससे हमें वहाँ पर उस हेवेनली सोबियन के आई ऑफ द वॉइड की जो कमजोरी है उसके बारे में मालूम चल सके। सिर्फ हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ही परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर हेवेनली आई ऑफ द वॉइड के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन उसे बहुत जल्दी इसके बारे में मालूम चल चुका था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर आम चारों सेके बीच को हाथ करना शुरू कर दिया था। और उसने से अपने आई ऑफ द वॉइड की ताकत की मदद से मोहताल दुनिया को बनाया है जहाँ पर उसने हम सभी को सेके बीच को चार बड़ी तरह से इम्प्रेजन कर दिया था। और फिर हेवेनली थंडर के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, असल में ये मोहताल वर्ल्ड सेलेस्टियल एम्पायर की पिजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम सारी सेके बीच उसके पिजन है यहाँ पर और वो यहाँ पर हर एक दिन हम सभी को अपनी पाइमोदिया पार्पे लाइटिंग के साथ हिट करता था क्योंकि वो हमें फोर्स कर रहा था उसके चुराई हुई टेक्निक को फिर से उसे वापस देने के लिए। अगली बार दागोन एंसेस्टर बहुत जोर से मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था वो टेक्निक जिसे वो हमसे मांग रहा था उसे किले ने अपनी स्टोरी के अंदर छुपा कर रखा था। और फिर दागोन एंसेस्टर बहुत मुस्कुराते हुए वहाँ पर रोने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
दागोन एंसेस्टर बहुत ही सैड दिख रहा था और इसी सैड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए और दोस्तों मुझसे इस वीडियो के अंदर जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।